बहुत सारी कमेंट्स के बाद ये वीडियो लाई है। ईटीएफ पे हमने वीडियो और ये सीरीज बनाने की कोशिश की है कि ईटीएफ कैसे काम करता है। तो आज हम इस वीडियो के जरिए जानने वाले कि ईटीएफ होता क्या है, ईटीएफ कैसे काम करता है और कौन सा ईटीएफ हमारे लिए बेस्ट रहेगा। ईटीएफ में हम ये जानने की कोशिश करेंगे ईटीएफ और इंडेक्स फंड में डिफरेंस क्या होता है। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन ये है कि ईटीएफ और इंडेक्स फंड दोनों भी तो इंडेक्स को फॉलो कर दे। इंडेक्स फंड जो है वो भी इंडेक्स को फॉलो करता है और ईटीएफ जो है वो भी इंडेक्स फंड को फॉलो करता है। बट दोनों में आखिर में डिफरेंस क्या है, एक्चुअल में दोनों में क्या डिफरेंस होता है कि हम अगर इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करें तो कैसे हमारा पैसा इन्वेस्ट होता है और हम अगर ईटीएफ में इन्वेस्ट करें तो हमारा पैसा कहाँ पे इन्वेस्ट होता है। दोनों में बहुत सारे डिफरेंस है। इस आखिर तक इस वीडियो में बने रहिए। हम ये बेसिक डिफरेंस जो है कि हम इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करें या ईटीएफ में इन्वेस्ट करें और कैसे दोनों में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। सो इस वीडियो पे अगर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। सो देर किस बात की, शुरू करते हैं आज का वीडियो। ईटीएफ वर्सेस इंडेक्स म्यूचुअल फंड। जब हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं ना तो वहां पे दो टाइप्स म्यूचुअल फंड के होते हैं। एक होता है एक्टिव म्यूचुअल फंड, एक होता है पैसिव म्यूचुअल फंड। एक्टिव म्यूचुअल फंड में हम जब इन्वेस्ट करते हैं तो वहां पे हमें कोई ट्रैकिंग करने की जरूरत नहीं रहती। वहां पे एक फंड मैनेजर असाइन रहता है। वो फंड मैनेजर ही उस म्यूचुअल फंड को ट्रैक करता है, हमारे पैसे को, हमारे एसआईपी को अलग अलग म्यूचुअल फंड के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है और वो कंप्लीटली फंड मैनेजर पे डिपेंड करता है कि उसको कहाँ पे इन्वेस्ट करना है। तो यहाँ पे हमें कोई नॉलेज की जरूरत नहीं रहती है, हमें ट्रैकिंग की जरूरत नहीं रहती है। बट पैसिव म्यूचुअल फंड जो रहता है वो पैसिवली मैनेज करता है, पैसिवली मैनेज होता है। मतलब वो पूरा निफ्टी 50 और सेंसेक्स को फॉलो करता है और वहां से वो ट्रैकिंग करके ही वो रिटर्न जनरेट करता है। पैसिव म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो बहुत थोड़ा सा एक्टिव म्यूचुअल फंड से कम रहता है। मतलब यहाँ पे 0.02 0.05% रहता है। फंड मैनेजर न होने की वजह से आपको जो फीस लगने वाला तो वो पैसिव म्यूचुअल फंड में नहीं लगता है। सो ये हमने जान लिया कि एक्टिव म्यूचुअल फंड और पैसिव म्यूचुअल फंड में दोनों क्या होते हैं और ये म्यूचुअल फंड में कैसे वर्क करते हैं। अब बात करते हैं ईटीएफ के बारे में। ईटीएफ क्या होता है ना, ईटीएफ होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ये यहाँ पे हम फंड मैनेजर न होते हुए हम खुद यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। ईटीएफ में हम जब पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पे आप अलग अलग जगह पे ट्रेडिंग कर सकते हो और ट्रेडिंग करके आप ईटीएफ खरीद के और उसको बेच भी सकते हो। मतलब आप स्टॉक एक्सचेंज में आप ट्रेड कर सकते हो, बाय कर सकते हो और सेल कर सकते हो। तो यहाँ पे इंडेक्स को फॉलो नहीं करता है ईटीएफ, ये खुद को डिसाइड करता है, अप एंड डाउन होता रहता है। ये हम डेली बेसिस पे कर सकते हैं। जब तक ये शेयर मार्केट का दिन का टाइमिंग चालू रहता है, ये मार्केट का टाइमिंग रहता है, तब हम ये कर सकते हैं। इंडेक्स फंड में ऐसा नहीं रहता है। जब हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें दिन के लास्ट में, डे के लास्ट में हमें कुछ यूनिट्स अलॉट होते हैं। बट जब हम ईटीएफ में इन्वेस्ट करते हैं तो ईटीएफ में इन्वेस्ट करने के बाद हमें तुरंत बाय कर सकते हैं और सेल कर सकते हैं। बट अगर हमने किसी ईटीएफ में इन्वेस्ट किया और उसका प्राइस अगर 100 रुपए था और जब वो 130 हो जाएगा और हमें वो बेचना है तब, लेकिन जब बेचने के टाइम अगर कोई खरीदने वाला नहीं रहेगा तो आप ईटीएफ में बेच नहीं सकते। तब जाके वो अगर कोई 90 रुपीज में वो लेने वाला है तो आपको वो 90 रुपीज में सेल करना सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है ईटीएफ में इन्वेस्ट करने का। बट आप जब इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हो ईटीएफ में तो ईटीएफ में अगर सपोज मान लो आपके अगर 3000 रुपए आपको इन्वेस्ट करना है और डेली के 100 रुपए इन्वेस्ट करना है तो आपने जिस दिन मार्केट गिरता है उस दिन इन्वेस्ट करना है। जैसे कि आज 19 तारीख है, 19 तारीख है और आपको 100 रुपए इन्वेस्ट करना है तो आज आपको इन्वेस्ट करना है 100 रुपए। बट कल अगर मार्केट गिरता नहीं है, परसों भी गिरता नहीं है और नेक्स्ट डे को अगर मार्केट गिरता है तो आपको कल का, परसों का और नेक्स्ट डे का ऐसा 300 रुपए इन्वेस्ट करना है ताकि ये पूरा एवरेज आपका बन पाए। लोअर साइड को आप यूनिट्स बाय कर पाए, यूनिट्स या जो भी ईटीएफ आप खरीद पाए और जब वो ऊपर जाता है तो आपको वहां पे अच्छे से रिटर्न मिल सकते हैं, आप बेच सकते हो। तो ये बेसिक डिफरेंस है कि अगर हम इंडेक्स फंड में या आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के बाद आपको वहां पे यूनिट्स अलॉट होते हैं। यहाँ पे म्यूचुअल फंड में आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, पूरा फंड मैनेजर ट्रैक करता है। फंड मैनेजर ही वहां पे ट्रैकिंग करके आपके अलग अलग स्टॉक में इन्वेस्ट करता है। बट ईटीएफ में अगर आपको इन्वेस्ट करना तो ईटीएफ में आपको बहुत सारा नॉलेज की जरूरत है। आपको शेयर मार्केट ट्रैकिंग की पता होना चाहिए, आपको मार्केट के उतार और चढ़ाव के बारे में पता होना चाहिए। जब मार्केट गिरता है तब को आपको बाइंग करनी है। अगर एक पॉइंट पे आप खरीदना चाहते हो और आपको ये पता होना चाहिए कि उस पॉइंट से वो मार्केट ऊपर जाने वाला है तो आप वो लोअर वाले पॉइंट पे अगर खरीदते हैं ईटीएफ में तो आप जब वो ऊपर जाएगा तब उसको सेल करोगे तो आप एक अच्छा प्रॉफिट ईटीएफ में भी बना सकते हो। तो ये बेसिक कंसेप्ट दोनों अगर हमारी क्लियर रहते इंडेक्स और म्यूचुअल फंड में और ईटीएफ में तो हम हमारी अच्छे से रिटर्न यहाँ पे भी ईटीएफ में भी बना सकते हैं।
अब बात करते हैं इंडेक्स फंड में कैसे इन्वेस्ट किया जाता है। देखो, इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने के लिए हम जो भी म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करते हैं वहां पे हमें कुछ करने की जरूरत नहीं। वहां पे हमारा एक फंड मैनेजर असाइन रहता है। वो फंड मैनेजर ही अलग अलग स्टॉक में इन्वेस्ट करता है और अलग अलग स्टॉक पिक करके बाय और सेल करता है। बट यहाँ पे एक फिक्स डेट हमें चूज करनी रहती है और एक फिक्स अमाउंट हमें चूज करनी रहती है। आपकी जब भी सैलरी आती है उस सैलरी में से आपको जितना अमाउंट इन्वेस्ट करना है वो अमाउंट फिक्स करना है और एक डेट आपको चूज करके वो डेट भी फिक्स करना है। तो आप जो भी डेट फिक्स करोगे तो एक उसी डेट को आपके बैंक अकाउंट में से डायरेक्टली पैसा डिडक्ट होके म्यूचुअल फंड में चला जाता है और वो फंड मैनेजर उस पैसों को हमारे अलग अलग स्टॉक में इन्वेस्ट करता है। तो इस तरीके से आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए इंडेक्स फंड को ट्रैक करता है, अलग अलग स्टॉक को ट्रैक करके अच्छे वाले स्टॉक पिक करके हमारी जर्नी स्टार्ट करता है। आई होप आपको ये समझ आ गया कि अगर हमें इंडेक्स फंड में या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है तो कैसे हम कर सकते हैं और ईटीएफ में हमें इन्वेस्ट करना है तो हम हमारी जर्नी कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। ये बेसिक डिफरेंस हमने म्यूचुअल फंड और इंडेक्स और ईटीएफ में कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए इसके बारे में अभी डिस्कस किया। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है एक्सपेंस रेशो। एक्सपेंस रेशो देखिए, इंडेक्स फंड के कंपैरेटिवली ईटीएफ का एक्सपेंस रेशो कम रहता है। मतलब अगर हम मान लो कि हमारे इंडेक्स फंड का एक्सपेंस रेशो 0.20 है तो हमारे ईटीएफ का एक्सपेंस रेशो 0.05 रहेगा, मतलब 0.15% कम रहेगा। तो यहाँ पे आपको ईटीएफ में इन्वेस्ट करने से एक्सपेंस रेशो से भी आप बच सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है मिनिमम इन्वेस्टमेंट। देखिए, इंडेक्स फंड में और ईटीएफ में दोनों में भी आप 100 रुपए से इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब कि हमारे यहाँ पे इंडेक्स फंड में बहुत सारे म्यूचुअल फंड है जो कि आपको 100 रुपए से लेके 200-500 रुपए तक की इन्वेस्टमेंट करने की ऑप्शंस देते हैं। बट जो ईटीएफ है, ईटीएफ में भी आप तो वहां पे खुद ट्रेड करना है, बाय करना है, सेल करना है, तो वहां पे भी आप एक 100 रुपए, 200 रुपए या 300 रुपए से बाय कर सकते हो, उसी अमाउंट को आप सेल कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको कोई लोअर लिमिट के लिए मिनिमम 100% से भी आप दोनों में इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है ब्रोकरेज चार्ज। देखिए, ईटीएफ हमारा स्टॉक एक्सचेंज पे हम ट्रेडिंग करते हैं तो वहां पे हमें ब्रोकरेज चार्ज लगता है। बट इंडेक्स में हम कोई हमारा ट्रेडिंग नहीं करते। हमारा जो भी ट्रेडिंग रहता है या जो भी हमारा बाय सेल रहता है वो फंड मैनेजर करता है, तो हमें इंडेक्स फंड में कोई ब्रोकरेज चार्ज नहीं लगता है। बट एक सम अमाउंट, थोड़ा सा अमाउंट जो रहता है वो ईटीएफ में हमें ब्रोकरेज चार्ज लगता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एनएवी, नेट एसेट वैल्यू। देखिए, जब हम इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें जब भी हम बाइंग करते हैं तो उसके एंड ऑफ द डे में, लास्ट वर्किंग आवर्स में स्टॉक के, तब हमें कुछ नेट एसेट वैल्यू के बेसिस पे कुछ एनएवी अलॉट होती है, कोई यूनिट्स मिलते हैं। और ईटीएफ में ऐसा एनएवी वगैरह हमें कुछ नहीं मिलता है। यहाँ पे हमें जो भी मिलता है वो हमें डायरेक्टली बाय करने के बाद एक अमाउंट मिलती है और उसको हम सेल करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एसआईपी। देखिए, एसआईपी ऑब्वियस बात है कि हमें अगर एसआईपी करनी तो हम इंडेक्स फंड में ही कर सकते हैं, बट ईटीएफ में हम एसआईपी नहीं कर सकते। ईटीएफ में हमें जब इन्वेस्टमेंट करना रहता है तो हम वहां पे बाय और सेल करना पड़ता है। बट हम अगर इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं वहां पे हमें एसआईपी का ऑप्शन होता है और लमसम का ऑप्शन होता है। नेक्स्ट पॉइंट है रिटर्न। रिटर्न दोनों के भी, ईटीएफ में भी और इंडेक्स फंड में भी रिटर्न सेम रहते हैं, बिकॉज ये दोनों भी ऑब्वियसली इंडेक्स को फॉलो करते हैं। तो इंडेक्स को फॉलो करने के बाद जो इंडेक्स हमें जितने रिटर्न दे रहा है, अगर इंडेक्स ने हमें 12% रिटर्न दिए तो हमें ईटीएफ में भी और हमारे इंडेक्स फंड में भी 12 से अराउंड 11.5 to 12.5 तक के रिटर्न हमें वहां पे भी मिलते हैं। आई होप अब आपको ईटीएफ और इंडेक्स फंड में दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या होता है और हम दोनों में इन्वेस्ट करने से कैसे इन्वेस्ट करके हमारी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं और हमारी इनकम को रिटर्न में पा सकते हैं। तो ईटीएफ और इंडेक्स फंड दोनों में भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। आई होप ये सारा कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। तो आप आपकी ईटीएफ के लिए इन्वेस्टमेंट या इंडेक्स फंड के लिए जाना चाहिए। दोनों से अगर आपको मार्केट का नॉलेज है तो आप खुद ईटीएफ में इन्वेस्ट करके वहां से अच्छे रिटर्न पा सकते हो। बट आपको अगर मार्केट का नॉलेज नहीं है, आपके पास टाइम नहीं है, तो आप म्यूचुअल फंड में, इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करके वहां से आपकी जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। सो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। तो अभी के लिए बाय बाय।